बीजेपी कार्यालय पहुंचे आशुतोष तिवारी। मध्य प्रदेश बीजेपी से जुड़ी हुई खबर, हार से नहीं अपनों से पीड़ा मिली है। एक बड़ा बयान सामने है। चुनाव में षड्यंत्र का आरोप लगा दिया है आशुतोष तिवारी ने। एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट दतिया उपचुनाव से जुड़ा हुआ। सच्चे कार्यकर्ता ऐसा कर ही नहीं सकते, वो कह रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता बहकावे में आ गए, ये कहना है आशुतोष तिवारी का, जिन्हें दतिया में बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया था नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर। फिर भी सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। आशुतोष तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि संगठन कार्यकर्ता पर भरोसा है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता बहकावे में आ गए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने खास बातचीत की आशुतोष तिवारी से। क्या कुछ कहा है, सुनिए। आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे। आशुतोष जी, बड़ी चर्चा है कि आशुतोष जी हार के बाद अब जिलाध्यक्ष की चर्चाएं चल रही कि जिलाध्यक्ष बन रहे। मैंने आपने अभी बोला तो मैंने अन्य मीडिया मित्रों से भी निवेदन किया, बहुत ज्यादा काल्पनिक सवालों को हमें करना भी नहीं चाहिए और मीडिया को चलाना भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दतिया जिले के हर एक कार्यकर्ता का समर्पण, उसकी निष्ठा, उसकी ईमानदारी और उसकी विचार के प्रति प्रतिबद्धता, उसकी अपनी मेहनत, उसका परिश्रम, ये हर एक कार्यकर्ता उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सक्षम है। वहाँ के कार्यकर्ता हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ स्वाभाविक रूप से पहले से जिम्मेदारियां निभाती रही हैं या निभा रहे हैं। उन्हीं में से पार्टी का कोई कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन निष्ठा, ईमानदारी, निष्ठा पर तो वहाँ सवाल खड़े हो गए जब आपके लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, ऐसा भी कह रहे हैं। मैंने आपसे अभी निवेदन किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये प्रार्थना करूंगा, क्योंकि कार्यकर्ता तो देव दुर्लभ होता है। जाने अनजाने में भी ये हमारा अपना देव दुर्लभ कार्यकर्ता भटका, तो मेरी प्रार्थना है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। उसके मन मस्तिष्क में हमेशा ये ध्यान रहता है कि हमें दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद को पूरा करने के संकल्प के लिए हमें जीवन जीना है। हर एक व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंचे, वो इसके लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आह्वान पर उसकी अपनी दिशा तय होती है, वो मुस्तैदी के साथ मैदान में कूदता है। अगर अनजाने में भी, भ्रमित होकर के भी ये सब हुआ है, तो मेरी प्रार्थना है देव दुर्लभ कार्यकर्ता की श्रेणी में जो प्रतिबद्धता रहती है विचार की, उस विचार की प्रतिबद्धता के साथ फिर उठ करके खड़े होकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन देव दुर्लभ पूरे के पूरे 1000 बाहर कर दिए आप लोग ने, 1000 की कार्यकारिणी भंग कर दी, तो ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता का 1000 गड़बड़ होंगे। बाहर नहीं किए हैं, आप सब वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, इन्हीं में से दायित्व परिवर्तन होता है। ये दायित्व परिवर्तन की ही प्रक्रिया का हिस्सा है। दायित्व परिवर्तन में इनमें से बहुत लोग हैं जो कार्यकर्ता के नाते हैं पर जिम्मेदारियों पर भविष्य में आएंगे। लेकिन मैंने जो बोला है, विचार की प्रतिबद्धता अगर कार्यकर्ता में है तो वो देव दुर्लभ है। मेरी प्रार्थना है षड्यंत्र की राजनीति से बचना चाहिए और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को, विचार को आगे बढ़ाने का काम करे। पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। तो किसी ने षड्यंत्र किया, इसका मतलब ये भीतरघात किया, षड्यंत्र से बचना चाहिए। मतलब षड्यंत्र तो कांग्रेस करती है, पर दुर्भाग्य से कांग्रेस के नेताओं का षड्यंत्र जब इधर भी छूने का दुस्साहस करता है, तो उससे हमारी अपनी जो विचार के प्रति प्रतिबद्धता है, उस समय हमारी अपनी निष्ठा, देखो विश्वास और निष्ठा, इसमें थोड़ा सा अंतर है बेसिक। विश्वास नापतोल करता रहता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, पर विचार के प्रति हमारी निष्ठा, और जो निष्ठावान कार्यकर्ता होता है वो कभी इधर उधर नहीं भटकता है, वो सिर्फ और सिर्फ विचार के लिए काम करता है। तो जो लोग निष्ठावान नहीं थे वही भटक गए और उन्होंने ये हाल कर दिया कि अनजाने में भटके हैं तो मैंने निवेदन किया है, अनजाने में भटके हैं तो मैंने निवेदन किया है। मेरी प्रार्थना है, वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, वो बहुत अमूल्य है। तो अनजाने में भटके नहीं है, अनजाने में भटके लोगों की वापसी भी हो सकती। वो हमारे अपने सभी लोग हैं। कार्यकर्ता के नाते जो मैदान में चुनाव लड़ रहा था, मैंने उसके लिए ये शब्द बोले हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते विचार के लिए काम करे, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिले, इसके लिए वो काम करे, वो समाज में सकारात्मक संदेश देने का काम करे। नरोत्तम मिश्रा आए थे कल मिलने, क्या मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, क्या अभी भी देव दुर्लभ कार्यकर्ता तो बाहर हो गए, उनको लेकर कोई चर्चाएं चल रही?
सार्वजनिक जीवन में ऐसी मुलाकातें होती रहनी चाहिए। हर मुलाकात का मायना राजनीतिक नहीं होता। अब ये माने कि दतिया में ही रहेंगे आशुतोष तिवारी, और भले हार मिल गई हो लेकिन दतिया की जनता ने आपको कुछ तो स्वीकार किया, भले 6000 से हार हुई, हार कम है, पर क्या जनता के बीच में वही रहना आपको? 2023 में जो अंतर था वो कम हुआ। ये हमारी कार्यकर्ता की मेहनत है। पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता जो विचार के प्रति प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे थे, ये उस कार्यकर्ता के संकल्प की पूर्ति है। और इसलिए मैं उनकी सेवा में हमेशा, मैंने जो शुरू में बोला है, जीवन की आखिरी सांस तक मैं अपनी सेवा के संकल्प को पूरा करता रहूंगा, उन सबके बीच में रहूंगा। षड्यंत्रकारियों का क्या होना चाहिए? अभी तो ध्यान आ रहा होगा कि कौन कौन है, क्योंकि कुछ बातें समय आने पर ही समझ में आती हैं। तो वो धीरे धीरे जैसा समय निकलेगा वो बातें ध्यान में अगर आती हैं तो वो नेतृत्व संज्ञान में लूंगा। मेरी भूमिका साधारण कार्यकर्ता की है। मन दुखी होगा षड्यंत्र हुआ? मन दुखी परिणाम के कारण नहीं हुआ। मन दुखी ये हुआ कि जो कार्यकर्ता हमारा अपना देव दुर्लभ है, अगर उस देव दुर्लभ कार्यकर्ता को भी किसी भी कारण से अगर कोई भटकाने का प्रयास करता है, पार्टी सर्वोपरि के सूत्र से उसे भटकाता है, और दुर्भाग्य से अनजाने में भी भोलेपन के कारण या किसी भी कारण वो भटक जाता है, तो दर्द होना स्वाभाविक है। पर वो हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मैदान में है, वो फिर विचार की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। ये मेरा भरोसा है। जो सकारात्मक हैं वो पार्टी के साथ चलेंगे। अंतिम सवाल, दर्द की दवा है कुछ? दर्द है ही नहीं तो दवा की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा भी थोड़ा सा दर्द। वो दर्द नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। अगर कहीं कोई रिक्तता रही है तो उस रिक्तता को भी पूरी करने का एक सामान्य सा, एक छोटा सा उपकरण बन करके मैं जो भूमिका निभा सकूंगा उस भूमिका को निभाऊंगा। मैंने आज भी कहा है, पार्टी सर्वोपरि है। कार्यकर्ता के बीच में से अपने सेवा के संकल्प को पूरा करता रहूंगा, दतिया रहूंगा, आजन्म रहूंगा, आखिरी सांस तक रहूंगा। तो चलिए, दतिया नहीं छोड़ने वाले हैं आशुतोष तिवारी, दतिया में ही रहेंगे, कह रहे हैं आजन्म रहूंगा और जो कुछ होगा वो सब करूंगा। लेकिन बात आ गई जुवा पर, और ये भी कह दिया कि मन दुखी होता है जब अपने ही कुछ लोग किसी के बहकावे में आकर कुछ ऐसा कर देते। सवाल ये कि आखिर वो कौन? डिंपल के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।